वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट और मैं हूं नीति। आज हम जानने वाले हैं थायराइड ग्लैंड से संबंधित डिसीज़ या रोग। हम देखेंगे कि हमारी जो ग्लैंड है जो कि गले में पाई जाती है, जिसका मैंने पूरा डिटेल जो है वो बता दिया है पिछली वीडियो में कि थायराइड ग्लैंड क्या है और इसके जो फंक्शन है वो क्या क्या हैं। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम इंसानों में हो सकती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो गले में पाई जाती है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अल्पस्रावन या फिर जिसे कहा जाता है हाइपोथायरॉइडम। अगर हम बात करें तो जब थायराइड जो ग्लैंड है उससे निकलने वाले जो हार्मोन हैं थायरॉक्सिन, उसमें अगर कमी हो जाए या फिर कहें थायरॉक्सिन के सिक्रीशन में कमी हो जाए तो कौन कौन से जो रोग हैं वो हो सकते हैं। सबसे पहला है सामान्य या फिर सिंपल गोइटर या फिर जिसे हिंदी में कहा जाता है घेंघा रोग। ये जो है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। मैंने पहले ही बता दिया, थायरॉक्सिन के सिक्रीशन के लिए अच्छे से हमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, बट भोजन में अगर आयोडीन की कमी हो तो थायराइड ग्रंथि जो है वो अच्छे से थायरॉक्सिन का सिक्रीशन जो है वो नहीं कर पाएगी, जिससे कि यहाँ पे घेंघा या फिर गलकंड रोग हो जाता है या जिसे गोइटर रोग भी कहा जाता है। ये जो रोग है वो पहाड़ी ढलानों पर रहने वाले जो लोग हैं उसमें अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर जो आयोडीन है वो पानी के साथ बह जाती है। मुख्य तौर पे कहें कि पहाड़ी ढलानों पर रहने वाले जो इंसान हैं उनमें आयोडीन की जो मात्रा है वो पर्याप्त नहीं मिल पाती उनके बॉडी में और उन्हें गोइटर रोग जो है बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसके अपोजिट अगर आप देखेंगे तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उन्हें कभी भी घेंघा रोग नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं नमक जो है, आयोडीन जो है वो नमक से मिलती है और नमक कहाँ से बनता है, समुद्र के पानी से। तो समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनके खाने में यहाँ पे आयोडीन की जो कमी है वो आयोडीन की जो मात्रा है उसकी कमी बिल्कुल ही नहीं रहती है, इसीलिए उन्हें घेंघा रोग दिखाई नहीं पड़ता है। सेकेंड डिसीज़ है यहाँ पे हाइपोथायरॉइड में से रिलेटेड, जिसे कहा जाता है क्रीटेनिज्म। ये प्रेग्नेंट महिलाओं को देखने को मिलता है। अगर कोई वोमेन प्रेग्नेंट हो और उसे यहाँ पे थायरॉक्सिन की जो मात्रा है वो कमी हो जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन का जो निर्माण है उनमें अगर कम हो तो यहाँ पे ये रोग दिखाई पड़ सकता है। इसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वोमेन है उसके गर्भ में पल रहे जो बच्चा है उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है और जो बच्चा है वो बहुत ही विकृत दिखाई पड़ता है या फिर पैदा होता है। इसमें जो बच्चे का ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाता है और वो जो बच्चा है उसका फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों प्रकार का जो ग्रोथ है वो प्रभावित पड़ता है। जैसे कि इसका जो मसल्स है वो वीक मसल्स होगा, बच्चा जो है वो मंदबुद्धि का होगा, साथ ही उसकी जो त्वचा है वो भी सामान्य नहीं दिखाई पड़ेगी और साथ ही साथ बच्चा गूंगा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिसीज़ होगा हमारा अल्पस्रावन या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड, जिसे कहा जाता है मिक्सीडेमा। मिक्सीडेमा जो है वो वयस्कों में होने वाला डिसीज़ है। अगर वयस्कों में प्रॉपर जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका सिक्रीशन ना हो तो मिक्सीडेमा जो है वो दिखाई पड़ सकता है। अगर ये महिलाओं में दिखाई पड़े तो इसका एक विशेष लक्षण है कि महिलाओं का जो मासिक चक्र या फिर जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है वो नियमित नहीं होता, तो ये पूरी तरह से जो महिलाओं हैं उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित करता है। अब चलिए देखेंगे हम हाइपर थायरॉइडम या फिर अतिस्रावण से कौन कौन से प्रॉब्लम दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ तो हमने बात की पहले कि अगर थायरॉक्सिन का जो निर्माण है उसका निर्माण जो है अगर वो कम हो तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर थायरॉक्सिन का जो निर्माण है वो अधिक हो, जितनी चाहिए उससे अधिक हो, तो कौन कौन से रोग जो हैं वो दिखाई पड़ सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे डिसीज़ होगा हाइपरथायरॉइडम का, जिसे कहा जाता है ग्रेव्स डिसीज़ या जिसे बेस्डाउ डिसीज़ कहा जाता है। ये जो डिसीज़ है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक सिक्रीशन की वजह से दिखाई पड़ता है। इसमें जो है
थायराइड ग्रंथि जो है उसका ग्रोथ अधिक हो जाता है, हमारे आई बॉल जो है वो बाहर की ओर निकल आते हैं, साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें भी अधिक वृद्धि हो जाती है और इंसान जो है उसके वजन में कमी दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार ये पहला डिसीज़ हो गया जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर अतिस्रावण से रिलेटेड डिसीज़ है। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है और इस थायरॉक्सिन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो एक निश्चित मात्रा में ही होनी चाहिए। अगर इससे अधिक भी हो तो प्रॉब्लम हो सकता है, कमी भी हो तब भी प्रॉब्लम दिखाई पड़ सकता है। आज का हमारे इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम हाइपरथायरॉयड में या फिर अतिस्रावण से रिलेटेड डिसीज़ निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन होंगे हमारे सिंपल गॉइटर, दूसरा है क्रेटेनिज्म, तीसरा है यहाँ पे बेस डाउ डिसीज़ और फोर्थ है मिक्सीडेमा। आपको आंसर जो है वो कमेंट करके देने हैं और ज़रूर ही देने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए व्यूअर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।